हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा फिजिक्स क्लासेज में। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 11.1 कंप्लीट हो चुकी है। 11.2 आज जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है ऊपर, हाइट एंड डिस्टेंस हमारी चल रही है, जो बालाजी की बुक है। मैं कॉन्सेप्ट के बेस से करवा रहा हूँ। आप अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू करते हो तो आपके पास बालाजी बुक हो, एनसीईआरटी बुक हो, एंड नवीन प्रकाशन हो, नगीन प्रकाशन हो, एंड मनोहर रे हो, कई प्रकाशन की बुक आती हैं। आप अगर एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हो तो आप इससे एनसीईआरटी भी कवर कर सकते हो, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ा रहा हूँ। बाइलिंगुअल पढ़ने से क्या होता है कि आप चाहे हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो या इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी आप कुछ भी कर रहे हो, देखो अगर चीज़ों को आप निरंतर कर रहे हो, देखो क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो और सीबीएसई बोर्ड भी पढ़ते हो, बाइलिंगुअल पढ़ने में क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में भी तो आपको बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है। ये नहीं होता है सीबीएसई बोर्ड में कि नहीं पूरा आपको इंग्लिश ही पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको हिंदी में भी चीज़ें बताई जाती हैं और इंग्लिश में भी चीज़ें बताई जाती हैं। सो गाइस, आप बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 11.2। ओके, 11.2 में ओके 11.2 का जो पहला हमारा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया, ठीक है, खंभे की छाया उसकी एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है, उसकी ऊंचाई के बराबर है, है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आपके पास में ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। चार आपके पास में ऑप्शन गिवन है। चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन हमारा है 30 डिग्री होगा, नेक्स्ट है 45 डिग्री होगा, फिर नेक्स्ट है 60 डिग्री होगा और फिर नेक्स्ट है हमारा 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा है कि माना हम क्या करते हैं कि इसको जब भी लगाएंगे तो माना जो क्या कह रहा है खंभे, हाँ खंभे की ऊंचाई कितनी है, अच्छा खंभे की छाया जो के लिए बात करें, छाया बराबर कितनी है x। और इससे पहले हमें काम करना है कि एक त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि चित्र इसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो ये हमारा खंभा हो गया क्या, ए बी, और ये हमारा हो गया ओ। यहाँ पे ए बी जो हमारी एच है और ओ ए हमारी कितनी है, एक्स है। हमसे कह रहा है कि जो एच है खंभे की छाया, खंभे की छाया जो एक्स है उसकी ऊंचाई के बराबर है। हमसे कह रहा है कि इनके बीच का जो कोण बन रहा है छाया और खंभे के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के उनके बीच में एंगल कितना है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ tan थीटा बराबर एच अपान एक्स हो जाएगा, लंबटे आधार होता है। तो tan थीटा बराबर देखो एच अपान एक्स बराबर क्या रखना है, एच रखना है, तो एच ने एच को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से हो गया tan थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर आप यहाँ से थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ो, tan थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हो चीज़ें मतलब कितनी सरल हैं। सरल होने के लिए सबसे पहले आपको मैंने जो बताया हुआ था फर्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारा फर्स्ट क्लास की वीडियो है, आप उस पर जाके देखिए और जाके चीज़ें देखने के बाद में आप उन पे एनालिसिस कीजिए कि क्या मतलब क्या चीज़ें वो हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस को मेजर करती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जिससे हमारे क्वेश्चन लग सकते हैं। आप पहली एक्सरसाइज, पहला जो हमारा वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें देख सकते हैं। और हाँ, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है शिवा फिजिक्स क्लासेज के नाम से ही है,
आप टेलीग्राम सर्च कर सकते हैं और क्लासों का अपडेट भी वहीं से पा सकते हैं। अगर बात करें कि टेलीग्राम का ही उपयोग क्यों करना है, तो टेलीग्राम का उपयोग इसलिए करना है कि आपको मान लो कोई क्लास छूट गई, तो आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है और आपकी क्लास कोई छूटी हुई है, तो आप जल्दी से टेलीग्राम पे आप वो क्लास को पा सकते हो। ठीक है, केवल और केवल इसलिए यूजेस होता है टेलीग्राम का, और कोई यूजेस नहीं है। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखो हमसे कह रहा है कि 50 मीटर ऊंची मीनार, तो सबसे पहले लिख लेते क्वेश्चन है। कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार, 50 मीटर ऊंची मीनार, 50 मीटर ऊंची मीनार का का पृथ्वी के का पृथ्वी के किसी बिंदु पर का पृथ्वी के किसी बिंदु पर अवनमन कोण, किसी बिंदु पर अवनमन कोण, किसी बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री है, अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी है, क्या है, तो मीनार के आधार से उस बिंदु की दूरी है, उस बिंदु की दूरी है। ठीक है, ऑप्शन में गिवन है ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन आपके पास में है। पहला ऑप्शन है, कह रहा है 25 मीटर आएगी। नेक्स्ट हमारा है 25√3 आएगी। नेक्स्ट हमारा है 50√3 आएगी। और चौथा हमारा है इनमें से कोई नहीं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद में चीज़ें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। हमसे कह रहा है 50 मीटर ऊंची मीनार, तो ये आपकी हाइट कितनी है, 50 मीटर। कितनी है, 50 मीटर। कह रहा है पृथ्वी के किसी बिंदु पर अवनमन कोण, तो क्या कह रहा है, अवनमन कोण, तो ये हमारा कितना बना रहा है, थीटा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। ये हमारा कितना बना रहा है, थीटा बनवा रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 30 बनवा रहा है, तो 30 हो जाएगा। कह रहा है मीनार के आधार से, मीनार के आधार ए बिंदु है, ये बी है, और ये हमारा बी है। उस बिंदु की दूरी, ये हमने क्या मान ली, एक्स। ये क्या मान ली, एक्स। तो यहाँ से लगाओ, tan 30 बराबर हो जाएगा 50/x। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, 50/x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 50√3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो, चीज़ों को सबसे पहले करना सीखो धीरे से। अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर, जस्ट अ फ्यू सेकेंड वेट करो। और वेट करने के बाद में तब तक वेट करना है बिल्कुल सरल तरीके से, बिल्कुल आराम से, एक शांत मन से बैठो। क्लास को देख रहे हो, देखो, जब क्वेश्चन ख़त्म हो जाए फिर इसके बाद लगाना शुरू करो। लगाने के लिए क्या करो, फिर वीडियो को बैक करो, जस्ट जहाँ से मैंने क्वेश्चन लगाना शुरू किया, जो मैंने बोला, जो मैंने किया वो आप करो। एक बार क्वेश्चन लगाओ, 2 बार क्वेश्चन लगाओ, 3 बार क्वेश्चन लगाओ, तब तक क्वेश्चन लगाओ जब तक आपसे अकेले तक क्वेश्चन नहीं रखता है। जब तक आप उस क्वेश्चन को बिना देखे नहीं कर पाते हो, तब तक उस क्लास को देखो, तब तक उस क्वेश्चन को लगाओ। ऐसा हर एक क्वेश्चन के लिए नहीं करना होगा, केवल 1 या 2 क्वेश्चन के लिए करना होगा। और जब भी अगर उस टाइप का क्वेश्चन आगे फिर कहीं मिलेगा, तो आप उस क्वेश्चन को जस्ट जिस मेथड से आप लगा रहे हो वही मेथड से आप कर पाओगे। ठीक है, ये आपको कभी नहीं भूलना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक खंभे के शीर्ष से एक खंभे के शीर्ष से एक खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण
ए, उन्नयन कोण ए की इस पज्या उसकी छाया की 3/4 गुनी है। तो 3/4 गुनी है तो खंभे की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात। तो खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया का अनुपात होगा। छाया का अनुपात होगा। ये हमें क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास 4 गिवन है, ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में कह रहा है 3:4 आएगा। नेक्स्ट अगला हमसे कह रहा है 4:3 आएगा। फिर नेक्स्ट अगला हमसे कह रहा है 2:3 आएगा। और फिर नेक्स्ट अगला हमसे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं आएगा। हमसे देखो, सबसे पहले कह रहा है किसी खंभे के शीर्ष से उन्नयन कोण ए की इस पज्या क्या होती है? टेंजेंट होती है। tan ए बराबर कह रहा है उसकी छाया। तो यहाँ से सबसे पहले आपको चित्र बनाना है। चित्र ऐसे करके बनाना है। इसको लेना है क्या? ये हमारा कोण ए है, ठीक है, कोण ए लिया। ये x है जो कि छाया है, ये b है, ये हमारा o है, और यहाँ पे छाया हमारी क्या है? x। तो यहाँ से आप मान लो कि माना जो खंभे की छाया है, जो छाया है कितनी है? x है, ठीक है। और इस पज्या क्या है? कोण a है। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा? उसकी छाया 3/4 x है, तो उसकी 3/4 का कितना हुआ है जाके। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला लगाएंगे क्या? tan a इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी क्या है? ऊंचाई h है। तो ये हो जाएगा h/x। कितना हो जाएगा? h/x। कह रहा है कि एक खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण ए की इस पज्या उसकी छाया की 3/4 गुनी है। क्या है? 3/4 गुनी है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और उसकी इस पज्या का अनुपात क्या होगा? खंभे की ऊंचाई और उसकी इस पज्या का अनुपात क्या होगा? तो ये हमसे कह रहा है। tan a की जगह 3/4 कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? h/x, ठीक है, h/x हो जाएगा, क्योंकि छाया हमारी ये रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? h/x इज इक्वल टू 3/4 गुनी है, तो कोई बात नहीं, छाया हमने ये मान ली। तो h/x इज इक्वल टू हो जाएगा 3:4। h/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 या 3:4 कितना हो जाएगा? 3:4 होगा जाके, ठीक है। कितना होगा जाके? 3:4। ओके, कितना आएगा? 3:4। नेक्स्ट अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो, हमसे कह रहा है एक झंडा पताका के पाद बिंदु से, ठीक है, कह रहा एक झंडा पताका के पाद बिंदु से एक बिंदु ए 50 मीटर की दूरी पर है। 50 मीटर दूरी पर है। तो 50 मीटर दूरी पर है, तो यदि कोण पी ए बी बराबर कह रहा है 60 डिग्री, तो पताका की ऊंचाई है। तो पताका की ऊंचाई है। ऑप्शन हमारा है ए, बी, सी एंड डी।
चार ऑप्शन है आपके पास में। पहला ऑप्शन है 25√3 आएगा। नेक्स्ट हमारा है 25√2 आएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा 50√3 आएगी और नेक्स्ट अगला है ना नाप दीजिए, चित्र बनाना है। तो ये हमारा झंडा खड़ा हुआ है, इससे 50 मीटर दूरी पर बिंदु ए है और यहाँ से जो ए है कोण ये कितना है 60 अंश का कोण बना रहा है, ये बी है और ये हमारा पी है। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है। सॉरी, इसने x ना करके 50 दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या लगाओगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा h बटे 50। tan 60 अंश का मान √3 बटे 1 बराबर h बटे कितना 50, तो h बराबर कितना आ जाएगा 50√3। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने जल्दी ही कवर अप करने की कोशिश की है। और ये कवर अप क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ खास रूल्स होते हैं, उनको सब पढ़ना पड़ेगा। त्रिकोणमिति के बाद में बात आएगी, आप फिर हाइट एंड डिस्टेंस पे आएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ बेसिक रूल होते हैं कि जो चीज़ें होती हैं वो पर्टिकुलर वे से होती ही हैं, उनको आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद में देन आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अब हमारे ये 4 ही क्वेश्चन थे जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के थे। नेक्स्ट हमें अगला क्वेश्चन लगाना है और आगे बढ़ के जाना है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो बारीकी से कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 होता है। नेक्स्ट हमारा है कह रहा है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है तो सूर्य कह रहा 15 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया का अंतर कितना हो 10√3 होगा, ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ से कह रहा है कि कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 मीटर होता है और 15 मीटर ये पोल है, ठीक है, 15 मीटर पोल है, वो कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण जो है पहले कितना था, तो मैंने बताया आपको ये हमारा 30 डिग्री है। फिर थोड़ी देर बाद कह रहा है कि 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है 60 अंश। और ये कितनी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है हमारी 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु ए पर था, बी पर ओ पर गया, बी पर गया, देन सी पर चला गया। यहाँ से यहाँ तक की इसने एक्स ट्रेवल की, आगे इसने वाई ट्रेवल, ये दूरी है इतनी हो गई। अब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, हमसे कह रहा है कि 30 से 60 होता है, सिद्ध कीजिए कि 15 मीटर ऊंचे स्तंभ की छाया का अंतर 10√3 होगा। ये हमसे कह रहा है, ये अंतर हमारा ये वाला अंतर पहले ए से यहाँ पर आया, इसका अंतर हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से क्या करना है, माना छाया का अंतर ओ ए बराबर कितना है x और ओ बी बराबर कितना है y। तो यहाँ से ए बी बराबर हम लोग कर सकते हैं x प्लस वाई। देन मतलब तब त्रिभुज कौन सा 60 वाला ए बी ओ सी में, किसमें बी ओ सी में। तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी अपान कितना ओ बी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/1। बी सी कितना दिया हुआ है 15, ओ बी कितना दिया हुआ है y। तो यहाँ से हम कर देंगे y बराबर 15/√3। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगेन इन ट्रायंगल बी ए सी में, ठीक है। और ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपान कितना ए बी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। बी सी का मान है हमारा 15 है, ए बी का मान है x प्लस वाई। ओके, ए बी कितना है x प्लस वाई, जैसा कि हमने पहले ही लेट करके रखा हुआ है। x प्लस वाई हो गया, तो यहाँ से हो गया x प्लस वाई बराबर 15√3। कितना हो गया 15√3। यहाँ तो चाहो इसे या तो सॉल्व कर लो, क्योंकि y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है 15/√3 आई है। यहाँ पे ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करवाओगे, कितना √3 का, तो 3 एकम 3, 3 पीछे कितना हो जाएगा 15। तो y का मान हो जाएगा 5√3।
तो यहाँ से भी y का मान रख लो। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर y का मान क्या आया है, x प्लस y का मान अभी हमने निकाला 5√3, इधर है 15√3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15√3 माइनस 5√3। तो x बराबर कितना आएगा, 10√3। और यही तो हमें लाना था। अरे भाई यही तो हमें लाना था। क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड ओ, ए और ओ के बीच की दूरी, मतलब जो छाया का डिफरेंस हुआ जाके है, अंतर हुआ जाके है, उसको किस बिहाफ से हमें करना था, कैसे करके हमें करना था, केवल और केवल वही हमसे पूछ रहा था। ओके, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th नंबर था। कौन सा था, 5th नंबर क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हटाते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, और 6 नंबर को क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से, 5 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है 5 मीटर ऊंचा खंभा है, एक सबसे पहले मीनार बनानी है जो कि काफ़ी बड़ी बनेगी जाके, फिर एक खंभा है, ये हुआ जाके है, और इस खंभे की माप जो है 5 मीटर है। कह रहा है 5 मीटर ऊंचे खंभे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कवर करेगा, जो कि ये भी 5 मीटर होगा जाके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 डिग्री है तथा खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, कह रहा है कि खंभे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कितना है, 30 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो यहाँ से यहाँ तक की, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने h ले ली, पूरी मैंने ले ली कैपिटल H। कितनी ले ली, कैपिटल H। भाई ए हमारा बिंदु है, ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा C है, और ये हमारा D है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने x ली है, तो ये भी हमारी x होगी जाके। तो हम कह सकते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, कैपिटल H, और OB बराबर हमारी कितनी है, स्मॉल h। जो h है, ठीक है, h जो है ये AB के बराबर है, और AB हमारा कितना है, OA प्लस OB का भाग है, और यहाँ से AD हमारा जो है OC के बराबर है, जो कि हमारा x मीटर है। और हमारा क्या क्या है कि OA जो हमारा है DC के बराबर, जो कि 5 मीटर है। देन हमें सबसे पहले देखो त्रिभुज OCB में, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा बराबर लंब, मतलब OB अपान आधार OC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, OB का मान स्मॉल h, OC का मान है x। तो यहाँ से आपसे x बराबर आप क्या रख सकते हो, यहाँ से x बराबर h√3 लिख सकते हो। x का मान कितना आया, h√3 कितना आया है, h√3, ठीक है। अगेन यहाँ से पुनः आओगे, अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा, अगेन इन ट्रायंगल ADB में, अगेन इन ट्रायंगल ADB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपान
ए बी अपान कितना हो जाएगा ए डी। ए डी टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपान 1 इज इक्वल। ए बी कितना है स्मॉल एच प्लस 5 अपान कितना एक्स, कितना हो जाएगा एक्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हम तिर्यक मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाएगा क्या एच प्लस 5 इज इक्वल टू √3 एक्स। यहाँ से क्या करना है यक्स बराबर वैल्यू है, ठीक है, तो यक्स का मान रखने पर यक्स का मान तो ये हो जाएगा एच प्लस 5 इज इक्वल टू √3 और एक्स का मान कितना है एच √3 कितना है एच गुणा √3 तो ये हो जाएगा 3h। तो 3h बराबर हो जाएगा 5 प्लस का h या 2h बराबर 5 या h बराबर 2.5 कितना हो जाएगा h बराबर 2.5। मीनार की टोटल कितनी हाइट हो गई जाके, पहले देखो 5 दिया हुआ है फिर 2.5 और बढ़ गई जाके, तो वैल्यू टोटल कितनी होगी जाके, तो आप लिख सकते हो मीनार की अतः मीनार की कुल ऊंचाई ए बी बराबर 5 प्लस 2.5 बराबर 7.5। आंसर कितनी हो जाएगी 7.5। ओके, कितनी होगी जाके 7.5 या 15/2 मीटर। बोथ आर सेम 5/2 प्लस 5 प्लस 5/2 तो 15 मीटर 15/2 या 7.5 दोनों आंसर आपको मिलेंगे। आपको जो भी आंसर आपको अगर अच्छा लग रहा है, वैसे तो मैंने वैल्यू 7.5 निकाली जो कि ये भी सही है। आंसर में दे रहा है 15/2 वो भी सही है क्योंकि भाग दोगे तब भी तो हमारी 7.5 ही आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दो बिंदुओं ए व बी जो मीनार के आधार से, कह रहा है दो बिंदु। तो पहला देखो हमारा बिंदु एक मीनार है और कह रहा है मीनार के आधार से दो बिंदु, एक है ए ज़्यादा दूर हो गया ए और दूसरा है बी। ये हमारा कह रहा है कि एक तो है हमारा 100 मीटर की दूरी पर और दूसरा का हमारा है 25 मीटर की दूरी पर। कितना है 25 मीटर की दूरी पर। यहाँ से ये हमारी बात हो गई, एक बात हमारी फाइनल हो गई। कह रहा है क्षैतिज में एक ही रेखा पर हैं, क्षैतिज में एक ही रेखा पर हैं तथा कोटि पूरक हैं। तो कोटि पूरक का मतलब क्या होता है, एक एंगल अगर हमारा 90 है, ठीक है, या एक एंगल हमारा थीटा है तो दूसरा हमारा, ये मैंने अगर थीटा लिया हुआ है तो दूसरा हमारा कितना हो जाए जाके 90 माइनस थीटा। एक कोटि पूरक का मतलब होता है 90 से कम, एक अगर थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोटि पूरक का मतलब ये होता है। ये बिंदु हमारा O है और ये हमारा E पॉइंट है। ओके, बात आई समझ में। हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई, जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई क्या होगी। मैंने मान लिया कि h है। तो यहाँ से क्या करना है बताओ, अब आपको बताना है कि माना मीनार क्या OP की ऊंचाई बराबर कितनी है h, कितनी h।
यहाँ से अगर मैं बात करूँ ओ ए बराबर कितना है 100 मीटर, कितना है 100 मीटर। ओ बी बराबर कितना है तो आप बताओगे 25 मीटर, कितना है 25 मीटर। देन इन ट्रायंगल कितना रखो, देखो सबसे पहले देन इन ट्रायंगल ओ ए पी में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ पी अपान ओ ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ओ पी एच, ओ ए कितना है 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट अगला अगेन इन ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है ओ बी पी। तो यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ओ पी अपान ओ बी। 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ओ पी कितना है एच और ओ बी कितना है 25। ये हो गया सेकेंड। हमने क्या किया कि फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड से करवा दिया, फर्स्ट का मल्टीप्लाई सेकेंड से करवा दिया। तो फर्स्ट हमारा है tan थीटा, सेकेंड हमारा है cot थीटा बराबर, यहाँ पे होगा h अपान कितना 100 और आगे हो गया AH अपान 25। यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, ऊपर हो गया h स्क्वायर बटे कितना 2500, कितना हो गया 2500। या यहाँ से और थोड़ा h स्क्वायर बराबर कितना 2500, या h बराबर हम रख सकते हैं कितना 50 मीटर, कितना 50 मीटर। जब भी वर्गमूल लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 50 मीटर, कितनी वैल्यू आएगी 50 मीटर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा 7th नंबर क्वेश्चन था। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको क्या करना है कि जो कि आपको आगे पढ़ाया हुआ है त्रिकोणमिति पूरी ट्रिग्नोमेट्री पूरी ख़त्म कर दी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति को आप फिर से एक बार रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और बहुत ही जल्द मैं आपको क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि बहुत ही कम से समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास में आ रहे हैं। आप इनको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक उठाइए, क्लास को देखिए, एक बार क्वेश्चन लगाइए, दूसरी बार अपने मन से लगाइए, नहीं लग रहा है फिर क्लास को देखिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, फिर नहीं लग रहा है तो फिर क्लास को देखिए। तब तक आपको रिवीजन करना है जब तक कि आपको वो क्वेश्चन पूर्णतः फुल तरीके से आपको बिना देखे केवल क्वेश्चन देख के ही आपको नहीं आ रहा है। और ये क्वेश्चन अगर एक दो बार हर एक क्वेश्चन पे अगर ऐसे किया जाएगा, मुझे ये अब आप सोचोगे कि नहीं अगर मैं हर एक क्वेश्चन एक दो बार लगाऊंगा तो भाई साहब ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी वो सारी चीज़ें की हैं। क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट तो आप सीख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सीखने के लिए, क्वेश्चन का टाइप सीखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। आप तभी उसमें महारत हासिल कर सकते हो, मैथ में तभी आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं जब आप क्वेश्चन पे वर्क करते हो, कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हो, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट अपने नए सेशन में।